हेलो एवरीवन, गाइस अगेन आई एम हेयर। सो गाइस, आप सबको पता है कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी एक कहानी सुनाई थी, तो आज भी मैं आप सबके लिए एक कहानी लाई हूँ जिससे कि आप रिलेट कर सके उस कहानी से और आपको बात समझ में आ जाए। जैसे बचपन में हमें लोग कहानी सुनाते थे और मॉरल ऑफ द स्टोरी बताते थे, इसी तरह ये सारी कहानियाँ भी मॉरल सिखाती हैं, और जिससे कि किसी को ऐसा ना लगे कि यहाँ सिर्फ थियोरटिकल बात होती है। इसलिए ये कहानियाँ एक एग्जाम्पल का काम करती है जो पास में हो चुका है किसी ना किसी के साथ, सो यू कैन बिलीव देम। ओके, सो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। तो इस कहानी का नाम है 3 फीट फ्रॉम गोल्ड। आप ध्यान से सुनिए, आपको आगे चल के पता चलेगा कि इस कहानी का नाम ये क्यों है। और दोस्तों, ये कहानी है एक आदमी की जिसका नाम है R.U. डार्बी। R.U. डार्बी, जो विलियम्सबर्ग मैरीलैंड USA में रहता था। तो दोस्तों, उस आदमी को सोने की खोज करने का भूत चढ़ गया। वो सोने की खोज करने वेस्ट ऑफ मैरीलैंड की तरफ निकल गया। दोस्तों, वेस्ट ऑफ मैरीलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर ज़्यादातर गोल्ड माइंस पाई जाती थी। तो वो फावड़ा वगैरह लेकर वेस्ट ऑफ मैरीलैंड की तरफ निकल पड़ा। अब शुरू में तो खोदने में, डिग करने में बहुत दिक्कत आई, बट क्योंकि गोल्ड के लिए लस्ट बहुत था, लालच था सोने का, इसलिए वो खोदता रहा। फिर कुछ हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद उसे एक गोल्ड मेटल मिल गया। हाँ जी, उसने एक बहुत शाइनिंग गोल्ड मेटल की खोज कर ली। पर उस मेटल को माइन से सरफेस पर लाने के लिए उसे मशीनरी की ज़रूरत थी। अब उसके पास मशीनरी तो थी नहीं, तो वो चुपचाप वो माइन को ढककर अपने घर वापस चला जाता है और अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से ये बात बताता है। तो वो सब पैसों का अरेंजमेंट कर कर उसे मशीनरी दिला देते हैं। फिर उस फर्स्ट मेटल की माइनिंग की जाती है, स्मेल्टर के पास भेजा जाता है। उस पहले फर्स्ट ओर से ये पता चलता है कि वो माइन जिस एरिया में वो माइन है, वो उस एरिया की सबसे रिचेस्ट माइन थी। तो वो आदमी R.U. डार्बी खोदता रहता है, और रिचेस्ट माइन का ये मतलब था कि अभी वहाँ पर 10-15 गोल्ड मेटल्स और होंगे। अब डार्बी खोदता रहता है और इसे 2-3 मेटल्स और मिल भी जाते हैं। अब 1-2 मेटल्स की और कमी थी, और फिर जितना भी उसने उधार उस मशीनरी के लिए लिया था वो उतर जाता, उसके सारे पैसे उतर जाते। अब जैसे जैसे R.U. डार्बी अर्थ में, माइन में और नीचे जाता रहा, वैसे वैसे उसकी उम्मीदें और ऊपर जाती रही। बट तभी उस माइन में, उस खान में ओर्स दैट इज मेटल्स दिखने ही बंद हो गए। उस आदमी ने बहुत खोदा और खोदा और खोदा, बट फिर भी उसे कोई मेटल, कोई और नहीं दिखा। हम कह सकते हैं सोने का जो मटका था वहाँ पर, वो अब वहाँ नहीं रहा। R.U. डार्बी ने बहुत खोदा, बट फाइनली इन द एंड ही डिसाइडेड टू क्विट। यस, ही डिसाइडेड टू क्विट। अब R.U. डार्बी ने वो मशीनरी एक कचरे वाले को बेच दी। दोस्तों, काफ़ी जो कचरे वाले होते हैं वो ज़्यादातर अपना कचरा पैसों के लिए कहीं और बेच देते हैं या फिर फेंक देते हैं, बट इस कचरे वाले ने ऐसा नहीं किया। इसने एक इंजीनियर बुलाया उस माइन और उस मशीनरी को देखने के लिए, और उससे एडवाइस ली। उस इंजीनियर ने कहा कि ये प्रोजेक्ट फेल हो गया क्योंकि जो भी इस माइन का मालिक था, R.U. डार्बी, उसे फॉल्ट लाइंस के बारे में कुछ नहीं पता था। दोस्तों, फॉल्ट लाइंस माइंस में क्रैक लाइंस होती है, जिसकी वजह से जो गोल्ड मेटल्स हैं वो और डीप चले जाते हैं और हमें दिख नहीं पाते हैं। तो अब इंजीनियर ने बोला कि उसे फॉल्ट लाइंस के बारे में कुछ पता नहीं था। तो इंजीनियर ने इस कचरे वाले को ये भी बताया कि सोना सिर्फ 3 फीट दूर था जहाँ से डार्बी ने खोदना बंद किया था। जहाँ उसने क्विट कर दिया था वहाँ से सोना सिर्फ 3 फीट दूर था, जस्ट 3 फीट। उस कचरे वाले ने उस सोने की खान से बहुत पैसे कमाए, $millions of dollars, क्योंकि उसने गिव अप करने से पहले एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेना सही समझा। बहुत केसेस में ऐसा ही होता है। डार्बी फेल्ड वेरी बैडली। फेलियर। हाँ जी दोस्तों, टुडे माय टॉपिक इज़ फेलियर। फेलियर की वजह क्या होती है? कुछ लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि जब भी उनका सामना कोई टेम्परेरी डिफीट से होता है, थोड़ी सी डिफीट से ही जो लोग क्विट कर लेते हैं, गिव अप कर लेते हैं, वो फेल हो जाते हैं। दोस्तों, फेलियर बहुत बड़ा चालबाज है। इसे बहुत मज़ा आता है आपको परेशान करने में, स्पेशली तब जब सक्सेस आपके बहुत करीब हो। आप सक्सेस से बस 3 फीट दूर होंगे और फेलियर आ जाएगा आपको फिर एक बार आजमाने, आपका पेशेंस चेक करने। जो लोग गिव अप कर देते हैं वो फेल हो जाते हैं, जो खड़े रहते हैं वो पास, दे सक्सीड। फेलियर कुछ नहीं होता, ये बस टेम्पररी होता है।
दिस इज जस्ट अ टेम्परेरी डिफीट। आपको बस कुछ देर के लिए लगेगा कि सब खत्म हो गया। हाँ, हो गया सब खत्म। जो खत्म हुआ वो हमारे लिए था भी नहीं। इनफैक्ट मोर इज वेटिंग फॉर अस। अगर आप सब किसी चीज़ में फेल हो रहे हो, बार बार फेल हो रहे हो, तो समझ जाना सक्सेस करीब है। गिव अप मत करना, अपने काम पर फोकस करते रहना। आप हिस्ट्री में से किसी भी इंसान का नाम उठाकर देख लो, सबको फेलियर्स मिले, और वो भी एक बार नहीं, हज़ारों बार। फॉर एग्जाम्पल एडिसन, हज़ारों बार। टोटल 1100 एक्सपेरिमेंट्स फेल होने के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज हुई। इनफैक्ट डिस्कवरी से पहले भी उनकी लैब जल गई थी। वो एक्सपेरिमेंट जहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट करते थे वो लैब जल गई थी, बट तब भी एडिसन ने ये नहीं बोला, गिव अप नहीं करा। उन्होंने बोला कि अच्छा है, पुराने बेकार 1000 एक्सपेरिमेंट्स का रिकॉर्ड मिट गया, अब कल से नई शुरुआत करेंगे। द फेमस ट्रेड वेबसाइट alibaba.com के फाउंडर को 23 इंटरव्यूज से रिजेक्ट कर दिया गया था, बट क्या उसने गिव अप किया? क्या क्विट किया? नहीं। ना लाइव एग्जाम्पल जो हम सबकी आंखों के सामने है, द फेमस एंटरप्रेन्योर एंड मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी की लाइफ में भी बहुत सारे फेलियर्स आए। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के बावजूद बहुत सारे बिजनेस में वो फेल हुए, जैसे कि कंसल्टिंग द स्टूडेंट्स व्हाट दे शुड डू आफ्टर 12th, event organizing, marketing, etc. But he never quit. In fact, he celebrated all his failures. ये टेम्परेरी डिफीट्स होती है, हमें इससे फेलियर नहीं कहना चाहिए। अगर ये परमानेंट होती तो क्या हम किसी एडिसन को या कोई संदीप माहेश्वरी को जानते? नहीं जानते, हमें पता भी नहीं होता कौन है। तो उस कहानी में डार्बी का नुकसान तो बहुत हुआ, बट उसने उस फेलियर से कुछ देख लिया। वो उसके बाद लोगों को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने लगा, और उसे पता था कि वहाँ पर गोल्ड वाले एक्सपीरियंस में वो बस 3 फीट पहले रुक गया था। और अब भी बहुत लोग उसका इंश्योरेंस लेने से मना कर देते हैं, बट अब वो रुकता नहीं। आफ्टर लिसनिंग नो फ्रॉम हिज क्लाइंट्स ही नेवर क्विट्स। वो रुकता नहीं। अब मिस्टर डार्बी उन चंद लोगों में से एक हैं जो एनुअली $1 मिलियन से भी ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस बेचते हैं। ये टेम्परेरी डिफीट्स सक्सेस से पहले हर इंसान की लाइफ में आती हैं, और इस वक्त सबसे आसान और सबसे लॉजिकल चीज़ हमें क्विट करना ही लगता है। बट जब भी फेलियर का सामना हो, समझ लेना ये सिर्फ टेम्परेरी है। परमानेंट तो खुशी और गम भी नहीं होते, परमानेंट सिर्फ मार्कर होता है। सेकेंडली, सेलिब्रेट दैट फेलियर, क्योंकि उसके बाद कुछ अच्छा ही होगा। पता नहीं क्या अच्छा होगा, बट होगा ज़रूर। और इस खुशी में भी सेलिब्रेट करो कि भले फेल हो गए, बट एक्सपीरियंस तो मिला, जो एक्सपीरियंस पता नहीं कब काम आ जाए। So now in the end, learn from these failures and please don't call them failures. They are just temporary defeats. Thank you.